ओके, बिगिन करते हैं अपने बिगिन करते हैं विद दी फोर्थ एंड लास्ट क्लास। भैया किसका फोर्थ एंड लास्ट क्लास है? ये फोर्थ एंड लास्ट क्लास है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। ठीक है, किस चैप्टर का ये टॉपिक है? ऑब्वियसली बिलो चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है। ये भी ठीक है। सो चैप्टर 3 का नाम क्या? ऑर्डिनल यूटिलिटी। उसका नाम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या वी आर कॉलिंग इट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब उस चैप्टर का दो पार्ट है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक पार्ट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक पार्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो अपने पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट अपने पढ़ रहे थे अ टूल कॉल्ड बजट लाइन। एक अपना स्लाइड सा रिकैप करके फ्रेश पार्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्लीज ध्यान देना, क्लास आज का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एज ऑलरेडी डिस्कस्ड ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास है। तो अपने इतना दिन से जो टूल्स पढ़ रहे थे अपने, उनको फाइनली अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने से क्या होगा? जिस काम के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो काम हो जाएगा। भैया कौन सा काम है? हम लोग को वो क्वांटिटी मिल जाएगा जिसको परचेज एंड कंज्यूम करने से हमको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा, या ठीक है। तो आगे आप ध्यान देना। बताइए भैया, आगे कहानी ऐसा है कि बजट लाइन क्या था, एग्जांपल से आपको याद आएगा। और अभी जो अपने बात करेंगे ना, दैट इज आल्सो रेलिवेंट फॉर द टुडेज टॉपिक ऑफ बजट लाइन। सो प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, अब एग्जांपल में ऐसा है कि मेरा बजट ₹20 है। ठीक है, जिसको हमको स्पेंड करना है दो कमोडिटीज के ऊपर, एक्स और वाई। ये भी ठीक है। अब एक्स कितने का आता है? एक्स आता है ₹10 पर पीस का। ओके, हाँ। और वाई वाई आता है ₹10 पर पीस का। ठीक है, प्लीज सुनना ध्यान से। ये रिकैप इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आज जो इसके अभी टॉपिक होगा उसमें ये पार्ट काम आएगा। ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन। कहानी क्या है? ₹20 मेरा बजट है, जिसको हमको स्पेंड करना है दो कमोडिटीज के ऊपर, एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर। अब अपने इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए थे। आप लोग को याद आएगा अभी ये एक्स और वाई जो ₹20 से परचेज कर सकते हैं, जिसमें 2,0 था, 1,1 था और 0,2 था। हाँ भैया, फिर अपने इसको चुपचाप प्लॉट कर लिए थे। एक्स ओरिजिन और वाई, ये 1 और 2, 1 और 2, ये 1 और 2, 1 और 2। अब अपने इनको ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को, 1,1 को और 0,2 को। तो वी गॉट अ लाइन विच इज आवर बजट लाइन। तो डेफिनेशन क्या था? बजट लाइन इज अ लाइन, ठीक है, विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। ये रहा वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, ये भी ठीक है। दैट कैन बी परचेज विद अ गिवन बजट, गिवन बजट, ये भी ठीक है। एंड गिवन प्राइजेस ऑफ टू कमोडिटीज। सही है, सही तो है और आपके सामने है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बताइए भैया, आगे ध्यान देते हैं अपने। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, बताओ नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब अपने फ्रेश पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। अगेन हम बार बार बोल रहे हैं, इतना बार हम कभी जोर नहीं देते, बट प्लीज पे अटेंशन बिकॉज टॉपिक ही ऐसा, यू नीड टू पे अटेंशन। ठीक है, फ्रेश पार्ट में एक बार हम दोबारा बनाएंगे एक्स ओरिजिन और वाई। ठीक है,
और हम एक बार फ्री हैंड बना रहे हैं बजट लाइन, ये भी ठीक है। अब हम कुछ आप लोग से पूछेंगे, प्लीज चैट बॉक्स में एकदम एक्टिव रहना एंड कीप पार्टिसिपेटिंग। गिव मी अ सेकेंड, चैट बॉक्स हम खोल ले। या खाली सुन के समझ के हाँ ना बोलना कि ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने अभी रेड से मार्क किया, हाँ, इसको हम नाम दे रहे हैं x1, ठीक है। तो x1 क्या है? x1 है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ x इन माय बजट। एक बार प्लीज सोच के हाँ ना बोलना, यस और नो। x1 शो करता है मैक्सिमम क्वांटिटी किसका भैया? x का, जो मेरे बजट में है। सृष्टि बोल रही है यस, आस्था यस, राज भी यस, बाकी लोग सारांश भी यस, चलो ठीक है, परफेक्ट, ओके। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्स है तो इसको हम नाम देना चाह रहे हैं, आप लोग समझ गया होगा, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, y1 लिखा है, ये क्या है भैया? बड़ा ऑब्वियस सा बात है कि ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ y होगा, ठीक है। ठीक है भैया, आगे बताइए, प्लीज सुनते रहना, ठीक है। और आपके परमिशन से हम एक काम करना चाहेंगे, क्या भैया? हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि ये जो x1 है और ये ओरिजिन है, तो इतना जो गैप है, हाँ हाँ, इसको हम एक बुलाना चाह रहे हैं सिर्फ x1, ओके। और इसको हम बुलाना चाह रहे हैं 0x1। मतलब भैया, बाबा x1 बोलो या 0 से लेके x1 बोलो, बात तो एक ही है। भैया एग्जांपल दो, अभी लो, जैसे मान लो ये 10 होता, हाँ, तो भाई खाली 10 बोल दो, ओके, या 0 से लेके 10 बोल दो। मतलब घुमा के हम बोल देते हैं 10 - 0 बोल दो, आइदर ओनली 10 और 10 - 0। अब एक डाउट मन में आएगा, ये कर क्यों रहे हैं, वो मत सोचना, अभी जो हो रहा है खाली वो देख लो, क्लियर है कि नहीं है। एक बार दोबारा हम बताते हैं मैंने क्या किया। मैंने अभी ये काम किया कि ये जो ग्राफ होता है, ऐसा फ्री हैंड जो बजट लाइन बनता है, अगर यहाँ पर 5 है, ये 0 है, तो इस पार्ट को आई कैन ओनली राइट एज 5, ओके, और आई कैन राइट इट एज 5 - 0, ओके, हाँ। तो ये सिर्फ 5 है या फिर ये 5 - 0 है, ठीक है। आई वुड वेट फॉर अ वाइल, किसी को दिक्कत है तो प्लीज बोलो। ये सब भैया लेकिन क्यों हो रहा है, अभी कुछ देर में क्लियर होगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आई कैन सी नो क्वेरीज एज ऑफ नाउ। ऑन अ सिमिलर नोट, हम जो ये y1 है, हाँ भैया, ये जो y1 है, हाँ हाँ ठीक है, आई कैन सिंपली राइट इट एज y1, और आई कैन राइट इट एज y1 - 0, ओके। भैया फिर आप थोड़ा इधर नाम चेंज कर दो, ये OX1 कंफ्यूज कर रहा है, तो सिंपल करते हैं इसको, OX1 अगर कंफ्यूज कर रहा है तो x1 - 0। फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20 है तो सिर्फ 20 लिखे, और 20 - 0 लिखे, सही है। अगर इतना क्लियर है और कोई डाउट्स नहीं है, दो बात क्लियर करना कि ये मैक्सिमम क्वांटिटी होता है, ये वाला और ये वाला, हाँ ठीक है। और इसको लिखने का, इनको लिखने का और एक तरीका भी होता है जो ये है। आराम से 30 सेकंड का ब्रेक लो, धीरे धीरे माइंड में टॉपिक को रजिस्टर करो कि हाँ आपको क्या करवाया जा रहा है, देन वी शैल प्रोसीड।
आराम से आप देख लो, कोई डाउट है कि नहीं प्लीज बताओ। एज आई कैन सी कोई इशू किसी को नहीं है, तो वी कैन प्रोसीड। प्रोसीड करो भैया। अब हम आज का मेन बात लिखते हैं कि भैया नया टूल है, क्या नया टूल नहीं है, बजट लाइन ही चले जा रहा है। ठीक है भैया, क्या है मेन बात, ध्यान दो क्या है मेन बात। मेन बात ये है कि अगर आप स्लोप निकालो ऑफ ऑफ क्या भैया, अगर आप स्लोप निकालो ऑफ बजट लाइन, ठीक है, अगर आप स्लोप निकालो ऑफ बजट लाइन तो आता है प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। ये भैया समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। पहले ध्यान दो, ये टू गुड्स क्या होता है, ये तो भैया एक्स एंड वाई है, ये तो पता ही है। अच्छा, प्राइस रेशियो मतलब क्या, ये भी पता होगा। प्राइस रेशियो मतलब प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। ओके ओके, अब बोल रहा है प्राइस रेशियो आ जाएगा दो गुड्स का अगर, अगर क्या, अगर आप बजट लाइन का स्लोप निकालो। अच्छा, हाँ ठीक है, कैसे भैया, बात करेंगे एकदम हौले हौले, हाँ हाँ हौले हौले। तो एक्स ओरिजिन और वाई, ये मैंने क्या बनाया, ये भैया आपने बजट लाइन बनाया। ठीक है, इसमें ये एक्स है और ये वाई है, ये x1 है और ये y1 है। अच्छा, हाँ, या इसको वैसे लिख रहे हैं x स्मॉल m और ये y स्मॉल m। m मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ दोस टू गुड्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम ना कुछ करेंगे, क्या करोगे भैया, हम इसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे। तो हम अगर आप लोग को बोले कि मेरा बजट, हाँ मेरा बजट का सिंबल हम कैपिटल एम दे रहे हैं, ओके, इज, चलो इसको कैसे लिखते हैं, बजट को सिंबल छोड़ के लिखते हैं बजट मेरा एम है। ठीक है, और इसको हमको यूज करना है एक्स में और वाई में। तो पी एक्स क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, और एक्स एम क्या होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो आप लोग के परमिशन हमें काम करना चाहेंगे भैया, क्या काम, हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मेरा बजट आ जाएगा। ये भैया कैसे किया है, एक एग्जांपल लो, न्यूमेरिकल अभी लो। मेरा बजट है ₹20 और प्राइस ऑफ एक्स है 2 पर पीस। तो मैक्सिमम एक्स कितना आ सकता है भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइस ऑफ एक्स है 10 पर पीस। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्स कितना आ सकता है भैया, 2 पीसेस। तो भाई क्या 20 को हम लिख सकते हैं कैसे, 10 into 2, हाँ लिख सकते हो, तो वही तो किए हैं। ये मेरा बजट है, ये प्राइस ऑफ एक्स है, इनटू मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्स है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई रश नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, ये हम एक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं और ये कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं भाई। अगर मेरे बजट को हम पूरा एक्स में लगा देंगे और एक्स एक इतने का आता है तो पूरा एक्स पे लगेगा तो मैक्सिमम इतना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बजट 20 रुपया है, अगर मेरा बजट 20 रुपया है, हाँ ठीक है, अगर मेरा बजट 20 रुपया है, दैट इज फाइन। तो क्या, तो ये कि अगर मेरा बजट 20 रुपया है और एक्स 10 रुपए का आता है तो मैक्सिमम एक्स कितना आएगा, 2 पीसेस आएगा। सही है, so ₹20 can also be written as price of x
into maximum quantity of x। सारांश आपने कुछ गलत लिखा है और पता नहीं क्या लिखा है। राज करेक्ट है। सॉरी राज, आपका डाउट क्लियर हुआ? चलो उसने कहा क्लियर है भैया। अगर ये क्लियर है, आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट एंड गिव मी एन इक्वेशन फॉर दिस। थोड़ा फटाफट काम करना, एक ऐसा इक्वेशन दो हम। ओके सारांश, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग पार्टिसिपेट करें। y का एक इक्वेशन दो। कमन दिमाग चलाओ, आप लोग को पता है जवाब। प्लीज थिंक, यू नो द आंसर, प्लीज थिंक इट दैट वे कि हाँ इसका जवाब क्या हो। सृष्टि करेक्ट, आस्था करेक्ट, राज करेक्ट, सारांश करेक्ट, वेरी वेरी गुड। इसका जवाब कुछ ऐसा है कि भैया m इज इक्वल्स टू p ऑफ y इंटू y का मैक्सिमम चीज। इसमें क्या क्या चीज है? इसमें p ऑफ y क्या है? प्राइस ऑफ y है। और y m क्या है? y m है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ y। ठीक है ठीक है ठीक है। सेम कहानी ले लो। क्या सेम कहानी ले ले भैया? कि आपका बजट है ₹20, प्राइस ऑफ वाई ₹10 पर पीस है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाई कितना होगा? 2 पीसेस होगा। तो ₹20 को आप स्पेंड कर सकते हो 10 इंटू 2। ₹20 क्या है? आपका बजट है। और ये 10 क्या है? प्राइस ऑफ वाई है। और ये क्वांटिटी क्या है? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाई है। तो ये एक इक्वेशन आ गया ना? अरे हाँ। तो भाई आपने किया क्या? मैंने आपको दिखाया कि m एक ये होता है, हाँ, और एक m ये भी होता है। लेकिन बॉटम लाइन मेरा ये है कि ये भी m है और ये भी m है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं एकदम हौले हौले। दोनों तो m है, तो आई कैन इक्वेट द टू। एंड वंस आई वुड इक्वेट द टू, इक्वेशन कैसा बनेगा? p ऑफ x इंटू x ऑफ m इज इक्वल्स टू p ऑफ y इंटू y ऑफ m। ये भाई आपने क्या किया बाबा? ये भी m है और ये भी m है, कैपिटल M। तो हम बस दोनों को इक्वेट कर दिए। आप मैथ्स में काम तो डेली करते होंगे, ठीक है? ठीक तो है और आपके सामने है। आगे भैया, आगे ध्यान देना, बताइए। अब हम क्या कर रहे हैं? पी एक्स के नीचे इसको लेके जा रहे हैं। ये क्यों किया आपने? क्योंकि ऊपर जाओ, कहीं ना कहीं अपने को ऐसा कुछ करना है ना। अरे हाँ 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 हाँ। तो उसी की तरफ बातें धीरे धीरे मूव कर रही। तो हम इसके नीचे, दैट इज पी एक्स के नीचे पी वाई पुट कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई एम बाई एक्स एम। अच्छा, वाई एम बाई एक्स एम। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, इतना तो क्लियर हुआ, चलो बढ़िया है। अब ध्यान देना, ये जो क्या ये जो वाई एम है, हाँ हाँ, क्या इसको हम वाई एम माइनस 0 कर सकते हैं? ना मत बोलना, आप लोग ऊपर अग्री किया था। मैं कहा अग्री किए थे? यही तो किया था आप लोग अग्री, कि y1 लिखो या y1 माइनस 0 लिखो, बात एक ही है। ओके ठीक है, तो अगर y के लिए अग्री कर रहा है तो फिर आप लोग ये सेम कहानी x के लिए भी अग्री करेगा। तो भैया अभी इक्वेशन क्या बन गया? अभी इक्वेशन बन गया पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल्स टू वाई एम माइनस 0 बाई एक्स एम माइनस 0। हम एक सेकेंड, 1 मिनट वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख लो कि कैसे ये मूव कर रहा है।
कुछ भी समझ में नहीं आया भैया, दोबारा बताओ एक बार। मैंने क्या किया, मैंने पहले m का 2 इक्वेशन लिखा, एक x के टर्म में और एक y के टर्म्स में। इतना बात माइंड में डालो। कहाँ लिखा भैया, ये जो मेरा बजट है m, इसको मैंने एक बार कन्वर्ट किया x के टर्म में, ठीक है, और मैंने इसको एक बार कन्वर्ट किया y के टर्म्स में। अब लेकिन है तो m, तो फिर दोनों को एंड में इक्वेट कर दिया। जब दोनों को इक्वेट किया तो एक ऐसा इक्वेशन मिल गया। और अब हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है पी एक्स बाई पी वाई की तरफ, यहां जाना है, ठीक है। तो अब हमको अगर यहां जाना है तो फिर वाई एम बाई एक्स एम करेंगे, आ जाएगा ऐसा कुछ। फिर वाई एम को थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दिया, ठीक है भैया। आगे बताओ, आगे ध्यान देना, बताइए। तो अब देखो क्या हो रहा है, बड़े बारीकी से मेरी बात को सुनना। हाँ हाँ बताइए। ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट ये, हाँ, इसको हम साइड में अगर बना के दिखाएं तो ग्राफ में ये y1 ym है और ये 0 है, मतलब 2 पॉइंट तो y एक्सिस का ही है ना। हाँ, तो हम इसको एक बार y2 और y1 मान लेते हैं, मतलब y एक्सिस का 2 पॉइंट। लेकिन मैं, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन है, लेकिन y पे भी तो आ ही रहा है, ठीक है। फिर भैया आप ये बोलोगे, क्या बोलेंगे, कि इसको भी कुछ शो कर सकते हैं, x ओरिजिन और y। तो इधर, इधर जो ये xm है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x2 और x1 शो कर सकते हैं, ठीक है। आगे, आगे क्या होगा, अब ये 2 पॉइंट को हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हो भैया, इसको हम लिख रहे हैं y2 माइनस y1, और इसको हम लिख रहे हैं x2 माइनस x1, और ये पी एक्स बाई पी वाई तो चला ही आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, कौन सा वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया भैया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज नथिंग बट स्लोप। ये तो स्लोप का फॉर्मूला है, और ये किसका स्लोप निकला है, ऑफ, ये कौन सा लाइन है, ये तो भैया बजट लाइन है, बजट लाइन, जो किसके बराबर आ गया, प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। ओ माय गॉड, यही तो प्रूफ करना था, हाँ, यही तो प्रूफ करना था कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। टिंग टिंग टिंग। अब दो उपाय है, या तो इस बात को लर्न कर लो। कौन सा बात को भैया, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, या फिर उसका एक प्रॉपर डिटेल्ड आप क्या करो, पूरा डेरिवेशन समझ लो, ठीक है। बॉटम लाइन है, आपको भी काम आने वाला है क्या काम आने वाला है, आपको भी काम आने वाला है ये प्रॉपर्टी, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटी। याद रखना, नोट, सिंस बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, इट्स क्या भैया, सिंस बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, its slope is negative. So actual equation is minus px by py. एक डाउट है सृष्टि का, सर पर x1 का वैल्यू तो xm के जस्ट पहले वाला होगा ना, जीरो थोड़ी होगा। नहीं, जीरो ही होगा, मैंने 2 पॉइंट ऐसा लिया है। अब ये ओरिजिन ऐसा पॉइंट है जो y में भी है और x में भी है, तो ये y में भी काउंट होगा, x में भी काउंट होगा। मैंने ये पूरा लिया है। अब ऊपर देखो सृष्टि, यही बात मैंने लिखा है, x1 माइनस 0, 10 माइनस 0। अब तो ये 10 को
और एक में क्या लिखने का था, 10 माइनस 0, तो नीचे xm को और एक में क्या होगा लिखने का, xm माइनस 0। तो इसलिए आपको ये क्लियर होकर हाँ ना बोलना प्लीज, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। तो उसने कहा हाँ सर ठीक है। आई सपोज बाकी लोग को भी ये बात क्लियर हो गया होगा, एंड अगर हो गया है तो अपने आगे प्रोसीड करते हैं, करते हैं भैया। आप लोग प्लीज ध्यान बनाए रखना। हाँ हाँ ठीक है। तो अब कहानी कैसा है, आप लोग ध्यान दो कि स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है दैट इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, विद दिस क्या होता है, टूल जो ये था बजट लाइन का वो खत्म होता है। अच्छा, आगे अब अपना एक टूल बचा है स्केल ऑफ प्रेफरेंस। हाँ हाँ, वो भी नहीं करेंगे, अपने डायरेक्टली चलेंगे चैप्टर के पार्ट बी के अंदर। मैं पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है एप्लीकेशन ऑफ टूल्स। जो भैया नहीं पढ़ा रहे वो क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप एंड में आज ही करेंगे, अभी उसका काम नहीं है। तो अपने उतना टूल्स कर लिए हैं जिससे अपने एप्लीकेशन करके वो क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है एप्लीकेशन ऑफ टूल्स। ठीक है, पार्ट बी एप्लीकेशन ऑफ टूल्स। राज ने कहा सर वो स्लोप नेगेटिव कैसे होगा। राज, कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना तो उसका स्लोप नेगेटिव ही होता है। अब एक चीज देखो, मान लो ऐसा ग्राफ है राज, ठीक है, थोड़ा इसको एक बार खाली समझाने के लिए थोड़ा इजी बना रहे हैं। ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो आपने ये लिया y1, तो ये x1 होगा, और ये लिया y2, तो ये x2 होगा। थोड़ा छोटा में हम करें बात समझाने के लिए, तो ये नंबर अगर 5 है तो ऊपर 10 है, और ये 1 है और ये 2 है। तो खुद सोचो y2 माइनस y1 क्या होगा, 5 माइनस 10 होगा। तो 5 माइनस 10 आने से तो वो नेगेटिव हो गया ना। राज ये क्लियर हो रहा आपको क्या बोला जा रहा है। कोई भी आप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का स्लोप निकालो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अपने ये बात करेंगे इन चैप्टर नंबर 7-8, वहां और सारे ग्राफ आएंगे तो वहां वी वुड बी डिस्कसिंग इन आवर एड ऑन डिस्कशन, जो अपने करते हैं ना बीच बीच में ग्राफ को लेके, तो आपको आगे बताया जाएगा। चलो ठीक है, उसने कहा क्लियर है सर, अब टूल्स को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। आ गया भैया, अब हम कुछ बनाएंगे आपके सामने, खाली आपको बताना है कि वो क्या बना है, बस हम बनाओ भैया। एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस, ठीक है। ये भैया इंडिफरेंस कर्व बना है, चलो ठीक है। ये ये भैया इंडिफरेंस मैप बन गया जिसमें बहुत सारे कर्व है, सही है। ये ये भैया आपका बजट लाइन है, बताइए। अब इन दोनों को मिलाएंगे, एक साथ अप्लाई करेंगे। अच्छा, जब एक साथ इसको अप्लाई करेंगे, एक्स ओरिजिन वाई, और ये मेरा बजट लाइन, हाँ 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 हाँ, ये एक इंडिफरेंस कर्व, ये दो इंडिफरेंस कर्व, ये तीन इंडिफरेंस कर्व, और ये चार इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, और भैया ये पांचवा इंडिफरेंस कर्व। ये भैया बड़ा अजीब सा बन गया, एक बार बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ आप कौन सा कर्व में रहना चाहोगे, सिंपल क्वेश्चन, आप कौन सा कर्व में रहना चाहोगे। राज ने कहा 1, सारांश ने कहा 1, सृष्टि परफेक्ट एंड करेक्ट एंड क्विक। सारांश गलत, राज गलत, आदित्य करेक्ट। बाकी लोग सोचे। आस्था पार्शली करेक्ट। आप ऑब्वियसली रहना चाहोगे
5 में। क्यों भैया? बाबा हाईएस्ट द कर्व, हाईएस्ट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। पढ़े थे ना, प्रॉपर्टी था। ये देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, तो उसको चलो चलो प्रॉपर्टी बनाते हैं आप लोग के लिए, बट वो प्रॉपर्टी था ना, जितना ऊपर कर्व होगा उतना बेसी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। याद है आप लोग को? तो हायर द कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अब इसको ऐसे देखो, ये बजट लाइन है, हाँ हाँ हाँ, ये एक इंडिफरेंस कर्व, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व, एक सेकेंड, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व, ये चौथा इंडिफरेंस कर्व, ये पांचवा इंडिफरेंस कर्व। जितना ऊपर कर्व जाएगा उतना ज्यादा आपका लेवल ऑफ क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा। ये 1 2 3 4 5। तो माय सिंपल क्वेश्चन नाउ अगेन टू यू ऑल, इन विच कर्व वुड यू वांट टू बी? आप किस में रहना चाहोगे? जवाब ऑब्वियसली क्या आएगा? 5 आएगा इस बार। लेकिन क्या 5 में रह पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे औकात के बाहर है। मतलब बाबा ये मेरा बजट लाइन है, हाँ 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 हाँ, 5 तो मेरे बजट के जो मेरा बजट है, हाँ हाँ हाँ, उसके बाहर है। तो 5 में हम रहना चाहेंगे लेकिन रह नहीं पाएंगे। अच्छा 1 में रहेंगे? कभी नहीं। 1 तो सबसे नीचे है, so it would offer me the lowest level of satisfaction, whereas I am trying to make it the highest level of satisfaction। ठीक है, फिर 2 कभी नहीं, क्योंकि 2 से बेसी 3 है। 3 भी नहीं। क्यों? 3 से बेसी 4 है। अब बताओ 4 का एक भी पॉइंट क्या आपके बजट में है? भैया 4 का, हाँ, ये पॉइंट मेरे बजट में है। और अपने पढ़े थे पहले कि एक कर्व का अगर एक पॉइंट भी बजट में होता है तो मेरा काम हो जाता है। कैसे? देखो ये पॉइंट बजट में नहीं है, ये पॉइंट बजट के बाहर है, ये पॉइंट बजट के बाहर है, ये पॉइंट बजट के बाहर है, हाँ हाँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इस पूरे कर्व में थ्रू आउट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? सेम है। तो जो सेटिस्फैक्शन यहां पर है वही यहां पर है, वही यहां पर है, वही यहां पर है, और वही यहां पर है। क्यों? क्योंकि ये इनडिफरेंस कर्व है। ओके ओके, तो कहानी ऐसा है, आपके बजट में, आपके बजट में, हाँ हाँ, इस कर्व में जाके क्या हुआ भैया? मेरे बजट में इस कर्व में जाके हमको मिला हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। तो 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 ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और ये क्वांटिटी ऑफ y और ये क्वांटिटी ऑफ x, ये क्या किया भैया आपने? भाई यही तो चैप्टर में करना था। माने माने क्वांटिटी निकालना था x का और y का, जिसको परचेज एंड कंज्यूम करके हमको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। है, हो गया। इतना इजी, इतना इजी इसलिए लगा होगा अगर समझ में आया, क्योंकि अपने 3 साढ़े 3 क्लास लगाए हैं टूल्स को पढ़ने के पीछे। अच्छा भैया एक बार और, अभी बहुत बार करेंगे, टेंशन ना लो, बट समझते रहो। दोबारा हम इसको बनाते हैं। देखो हो क्या रहा है, ये बना बजट लाइन, हाँ भैया बना। ये इंडिफरेंस कर्व, ओके। ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व, ओके। ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व, ओके। ये चौथा इंडिफरेंस कर्व और ये पांचवा इंडिफरेंस कर्व। तो आपसे हम पूछते हैं कौन सा कर्व में रहना चाहोगे? भैया हम ऑब्वियसली रहना चाहेंगे 5 के अंदर। लेकिन क्या 5 में रह पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया देखो सीधा बात है कि मेरा जो बजट है वो यहां तक है, हाँ हाँ हाँ, और 5 तो मेरे बजट के बाहर है, तो 5 का ऑप्शन गया। फिर 1 में रहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 तो बहुत नीचे है, और एक प्रॉपर्टी है कि जितना कर्व नीचे होगा उतना कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
2 में 2 भी नहीं, क्योंकि 2 से ऊपर 3 है, 3 भी नहीं, क्योंकि 3 से ऊपर 4 है। अच्छा, क्या 4 पॉसिबल है? नहीं 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 नहीं, 4 पॉसिबल नहीं है। 4 तो पॉसिबल है, लेकिन 4 क्यों पॉसिबल है? क्योंकि 4 का एक पॉइंट मेरे बजट में है। अब एक डाउट है हिस्ट्री का, सर अगर हम लोग इनडिफरेंट है तो हम लोग कोई एक चूज क्यों करेंगे? कोई भी चलेगा ना। सृष्टि, आप ये बताओ, कोई एक चूज, आप एक पर्टिकुलर ग्राफ में बोल रहे हो या बहुत सारे ग्राफ में से एक ग्राफ में बोल रहे हो? एक पॉइंट है कि इस ग्राफ में कोई भी चलेगा, दूसरा पॉइंट है कि इन ग्राफ्स में से कोई भी चलेगा। तो यू आर टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राफ और ऑल दी ग्राफ्स, बहुत सारा ग्राफ। सृष्टि, आप बहुत सारे ग्राफ में इनडिफरेंट नहीं हो। अपने ये बात कर चुके हैं कि एवरी कर्व हैज डिफरेंट वैल्यू। याद है आपको, अपने किए थे, टू कर्व नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देयर वैल्यू वुड बी सेम एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, and every curve represents a different level of satisfaction, hence different value. That is why they would never intersect. तो आप इन सारे ग्राफ में इनडिफरेंट नहीं हो, आप एक पर्टिकुलर ग्राफ में इनडिफरेंट हो। थोड़ा क्लैरिटी आया सृष्टि, क्या कन्वे किया जा रहा है? तो आपको चूज करना पड़ेगा इन सारे ग्राफ में से आप कौन सा ग्राफ में रहना चाहोगे। टेक योर टाइम। इन सारे इंडिफरेंस कर्व का अलग अलग इंडिफरेंस शेड्यूल है। सोचो आप आराम से, क्लियर है कि नहीं? यू कैन काउंटर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट आस्क मी टू अनम्यूट यू, आप वहां से बोल लेना। उसने कहा सर मतलब एक ही ग्राफ को देख के इनडिफरेंट रहेंगे? किसी को देख के कुछ इनडिफरेंट नहीं रहना है। आप देखो, इस पर्टिकुलर ग्राफ में इनडिफरेंट हो, इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट हो, 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 कॉम्बिनेशन कोई भी मिले आपको चलेगा सारा, क्योंकि इन हर एक कॉम्बिनेशन में आपको मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है। फिर अपने एक बात किए थे कि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व में अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, उसने कहा ओके सर, दैट इज फाइन। तो ये कहानी क्या हो गया? ये कहानी हो गया इंडिफरेंस मैप और बजट मैंने मिला दिया। तो क्या मिला हमको? यहां मिला पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे क्या करें? इससे ये वाला जो है, ये क्वांटिटी ऑफ वाई है और ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है। मिल तो गया, यही तो निकालना था। अरे हाँ, अब इसको एक बार हम अलग से बनाते हैं, मतलब खाली ये दो को बनाते हैं। तो ये बजट लाइन बना और ये इनडिफरेंस कर्व बना। सो बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, और ये क्वांटिटी ऑफ वाई और ये क्वांटिटी ऑफ एक्स। आप लोग आराम से इतना देख लो और सब प्लीज यस नो बोल देना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, दैट इज ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है, क्योंकि मेरे बजट के अंदर यही वो मैक्सिमम है जहां हम जा सकते हैं। मैं दोबारा, मेरे बजट के अंदर यही वो मैक्सिमम है जहां हम जा सकते हैं। इसके नीचे हम रहेंगे नहीं बिकॉज वहां पर सेटिस्फैक्शन कम है। इसके ऊपर हम जहां पाएंगे नहीं, तो कहां आके हम रेस्ट लेंगे? यहां पे आके। तो अंडर माय बजट आई हैव मैक्सिमाइज्ड माय सेटिस्फैक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ध्यान देना कि इस कर्व का भी बाकी सारा पॉइंट बजट में नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट भी बजट में है तो हमारा काम हो गया। आस्था समझ गई है? बाकी लोग प्लीज बताएं, आई वांट टू लिसन कि आप लोग को क्लियर है कि नहीं है।
ठीक है। सिस्टर ने लिख दिया है। राज ने कहा सर एक डाउट है कि जो बजट लाइन का ग्राफ है उसमें तो एक्स एंड वाई में प्राइस लिए थे ना? नहीं, क्वांटिटी ही लिए थे। आप याद करो, अपने जब बजट लाइन बना रहे थे, जब बजट लाइन बन रहा था तो यहाँ तो 1 2, याद है वो 1 और 2, दो तो पीसेस था, 10 रुपया का सामान था, तो दो ही तो ले रहे तो क्वांटिटी ले। उसने कहा अच्छा ओके सर, दैट इज गुड। अब गिव मी अ मिनट का टाइम, यू ऑल जस्ट माइंड में घुमाते रहो कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे है। 1 मिनट का यहाँ ब्रेक है, ठीक है। ओके, तो आप लोग रिवाइज वगैरह कर लिया होगा बाय नाउ। अब क्या है, अब अपने बस दो कंडीशंस लिख के फिर टॉपिक को रैप करके कुछ नोट से पढ़ेंगे, चैप्टर में क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो यू माइट बी स्टिल फीलिंग कि यार ये हुआ क्या, इतना इजी कैसे? इतना इजी इसलिए आप लोग को इसलिए लग रहा है बिकॉज अपने बहुत टाइम डिवोट किए हैं टूल्स को पढ़ने में, तो एप्लीकेशन इजी होना ही है, ठीक है। आगे बताइए। अब ना इस बात को हम किसी अलग वे से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है? ये भैया इंडिफरेंस कर्व है, और ये बजट लाइन है, और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये क्वांटिटी ऑफ वाई है, और ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है। अब ना आपको हम कुछ बताना चाहेंगे
इस पॉइंट से रिलेटेड, तो हम लिख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, हाँ, बजट लाइन इज क्या भैया, बजट लाइन इज, हाँ, tangent टू इंडिफरेंस कर्व। खाली सोचो हाँ कि ना। मतलब बजट लाइन जो है टैंजेंट है भैया, किससे टैंजेंट है, इंडिफरेंस कर्व से। सो एट इक्विलिब्रियम बजट लाइन इज टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। आगे, आगे ऐसा कहानी है कि सो स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, just give me a second। So slope of budget line is equal to स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये क्या हुआ भैया, देखो एक नया बात सीखने को मिलेगा अभी, जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, हाँ हाँ, तो इंटरसेक्ट करने से उनका वैल्यू सेम होता है, अच्छा, और अगर वो टैंजेंट होते हैं ना, हाँ, तो उनका स्लोप सेम होता है, अच्छा। एंड वी ऑल नो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है भैया, इसका स्लोप तो आज ही पढ़े हैं, पी एक्स बाई पी वाई, और इसका स्लोप पहले पढ़ चुके हैं, एम आर एस एक्स वाई। यहां से निकलता है पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन कि एम आर एस एक्स वाई, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, ओके। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आपको अचीव करना है इक्विलिब्रियम। ये कहां से आया भैया, ये इक्विलिब्रियम से ही आया है। ये आप करा क्या रहे हो, अभी अपनी बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन का, अच्छा, मतलब क्या होने पर यू वुड से कि हाँ इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो अगर ऐसा होता है कि एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, दैट इज व्हेन यू से कि यू हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद भैया अब देखो, आपने कभी एम एस एक्सेल अगर किया होगा, तो एम एस एक्सेल के जो सेल्स होते हैं उसमें यू पुट फॉर्मूला एंड प्रेस एंटर, एक रिजल्ट आता है। मान लो आप उसमें ये पुट करके एंटर मारते हो, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व से टैंजेंट बन रहा बजट लाइन। तो इसमें दो कहानी निकल सकता है, कौन सा दो कहानी, एक ऐसा हो सकता है एक्स ओरिजिन और वाई, तो अपने को जो दिखा, एक तो ये हो सकता है यहां पर बजट लाइन जो है, बजट लाइन जो है इस टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है एक्स ओरिजिन और वाई, यहां पर भी बजट लाइन जो है अगर ऐसा इंडिफरेंस बन गया तो टैंजेंट हो सकता है, अरे हाँ। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इसका रिजल्ट या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, ओके। तो क्या, तो रिजल्ट यही अगर लेके आना है तो इसके लिए और एक कंडीशन को ऐड करना पड़ेगा, दैट कंडीशन इज कि एम आर एस एक्स वाई इज डिक्रीजिंग। याद है अपने एक अजम्पशन लिए थे, हाँ 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 हाँ, जब आप ये पॉइंट भी कंडीशन में डालोगे तो फिर हमेशा यही आएगा, हाँ, तो अपने को ये पॉइंट मिल जाएगा। तो एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है एग्जाम में, पूछता है कि इक्विलिब्रियम, ठीक है,
कंडीशन बताओ, किस चीज का? इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ, हाँ हाँ, ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अच्छा हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो पहला कंडीशन तो ये है कि एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये लिखने से ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, और यही लाने के लिए, कन्वेक्स ही लाने के लिए सेकेंड कंडीशन है कि एम आर एक्स वाई शुड बी क्या? शुड बी डिक्रीजिंग। एम आर एस एक्स वाई शुड बी डिक्रीजिंग। सही है, सही तो है और आपके सामने है। इसका मतलब यह है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स। अब जानो कि इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। अच्छा हाँ, ठीक है। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। मैं मतलब देखो, कुछ चीजें लाइफ में जरूरी होती है बट वो काफी नहीं होती। जैसे आपको अगर सिकंजी पीना है, ठीक है, तो फॉर सिकंजी लेमन इज अ नेसेसिटी, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। आप समझ रहे हो? तो वो जरूरी है लेकिन वो काफी नहीं है। वैसे ही पहला कंडीशन जरूरी है लेकिन वो काफी नहीं है। काफी तब होगा जब सेकंड कंडीशन भी अप्लाई होगा। ठीक है, आगे भैया, आगे कहानी क्या है? अपने लास्ट डे एक बात करते करते रह गए थे कि अगर ऐसा बन जाएगा तो भाई दिक्कत क्या है? ये वही बात है कि अगर आईसी कनकेव होगा तो दिक्कत क्या है? हाँ 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 हाँ। तो अभी हमने डिस्कस करते कि आईसी कनकेव क्यों नहीं बन सकता, बताइए। एक्स ओरिजिन और वाई एक्सिस, हाँ हाँ बताइए। तो देखो, अगर बजट लाइन है, अब आपसे हम पूछते हैं आप कौन सा कर्व में रहना चाहोगे? आप रहना चाहोगे अगेन 1 2 3 4 5, 5 में भैया रहना चाहेंगे, ठीक है। 1 में सबसे नीचे है, सबसे कम मजा होगा, 2 में और कम। अब देखो, वो जो कंडीशन पहला वाला है वो यहां पूरा हो रहा है क्योंकि टैंजेंट यहां पर है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर भी एक कर्व है जो आपके बजट में है। कैसे? ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके बजट में है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या इस कर्व का ये दो पॉइंट जो आपके बजट में है वो इस कर्व के ऊपर वाले कर्व में है, तो इन दो पॉइंट में सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। लेकिन जो पहला कंडीशन है वो टैंजेंट वाला, वो इसमें पूरा हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो पहला कंडीशन जहां पूरा होता है वहां पर हाईएस्ट कर्व नहीं होता है। तो भैया फिर आप दो पॉइंट ले लो या उससे भी ऊपर चले जाओ, ये वाला पॉइंट ले लो जो मैंने ग्रीन से मार्क किया। नहीं ले सकते बिकॉज अपने को एक पॉइंट खोजना है। अगर फिर आपको दो पॉइंट मिल गया तो आप तो फिर स्टेबिलिटी में नहीं हो, आपने रेस्ट कहां लोगे? ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो एक जवाब कहां मिला? अरे हाँ, तो कनकेव बनने से सबसे पहला दिक्कत ये आता है कि जहां पर पहला कंडीशन पूरा होता है वो हाईएस्ट कर्व नहीं होता, और जो हाईएस्ट कर्व होता है वहां दो पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि दो पॉइंट मेरे बजट में होते हैं। अच्छा, तो कोई पूछे कि आईसी कर्व कनकेव क्यों नहीं होता, तो ये उसका जवाब है कि कनकेव पे दिक्कत क्या हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगा कि जो पहला कंडीशन तो यहां पूरा हुआ, फिर ये वाला कंडीशन कनकेव वाला अगर हो जाए तो कोई दो पॉइंट मिल जाएगा और हमको चाहिए एक पॉइंट। सही है, सही तो है और आपके सामने है। आर यू कन्विंस्ड कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आप लोग देखो एक बार, प्लीज टाइप एंड लेट मी नो कि आपको जो बताया गया कि कनकेव क्यों नहीं हो सकता और जो दो कंडीशंस है एक बार देख ले आप लोग, जस्ट राइट क्लियर है कि नहीं है।
सृष्टि को क्लियर है? राज आप दोबारा देखो राज, यहां राज आपको बताया क्या जा रहा है कि एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस, हाँ, अगर कनकेव बन जाएगा तो पहला कंडीशन तो यहां पूरा होगा कि एमआरएस एक्स वाई और स्लोप उसका इक्वल है, लेकिन इसके ऊपर भी तो हम जा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कर्व का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बजट में है, उसके ऊपर वाले कर्व का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बजट में है। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि उसके ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे हमको 2 पॉइंट्स मिल जाएगा और हमको चाहिए 1 पॉइंट। राज ये क्लियर हुआ आपको? एक बार हाँ ना बोले, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। उसने कहा हाँ क्लियर है भैया। फिर हम रिपीट करें, कनकेव में जिस पॉइंट पर पहला कंडीशन पूरा होगा, दैट इज टैंजेंट होने वाला, वो हाईएस्ट कर्व नहीं है। तो अगर हाईएस्ट कर्व नहीं है जो मेरे बजट में आ सकता है, तो फिर मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं होगा, सीधा, ठीक है। और जो हाईएस्ट कर्व है वहां 2 पॉइंट मिल जाएगा और हमको चाहिए 1 पॉइंट। ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है भैया। अब कुछ टॉपिक्स है जो दाया बाया बच गए, जैसे कि आपको दिखाते हैं भैया, दिखाइए भैया, ये आपको नोट्स है, आपको पूरा अभी ग्रुप में पीडीएफ हम भेज देंगे, हार्ड कॉपी सबको मिल जाएगा। अपने आज पढ़ रहे थे ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो जो पहला टूल था स्केल ऑफ प्रेफरेंस, वो आपको यही स्टार्टिंग में डिफाइन किया हुआ मिलेगा। स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है? सिंपल भाषा में क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल आपके माइंड में है। अच्छा, स्केल का काम क्या है भैया? स्केल का काम है मेजरमेंट करना। तो प्रेफरेंस का स्केल क्या करेगा? आपके प्रेफरेंस को मेजर करेगा। अच्छा, तो ये एक इमेजिनरी टूल बनाया हुआ है इस अप्रोच के लिए, जो कहीं ना कहीं क्या आपको बता रहा है कि आपके प्रेफरेंसेस को जो मेजर करता है, उस टूल का नाम है स्केल ऑफ प्रेफरेंस। सही है, और कुछ नहीं है। फिर भैया फिर हमने पूरा पढ़ लिए, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस शेड्यूल। और एक बात जान के रखो कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका और एक नाम है आइसो यूटिलिटी कर्व। ये क्यों भैया? आइसो का मतलब होता है सेम, अच्छा, एंड यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन। हाँ हाँ हाँ, तो आपको याद आया, आपने पढ़े थे कि भाई इंडिफरेंस कर्व में सेटिस्फैक्शन सेम होता है, तो इसका और एक नाम है आइसो यूटिलिटी कर्व। अगर आपके 9-10 में साइंस था तो आप लोग बनाया होगा ना आइसोटोप्स, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा करके बनता था, ये आइसोटोप्स बनता था, ये इससे मैच करता था, याद है ना, आइसोटोप्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो आइसो मीन सेम। फिर भैया फिर एमआरएस अपने पढ़ लिए, अपने असम्पशंस एकदम डिटेल में कर लिए थे, प्रॉपर्टीज एकदम डिटेल में कर लिए थे, फिर बजट लाइन एकदम डिटेल में कर लिए। इसमें एंड में कुछ पॉइंट बुक में दिया है प्रॉपर्टीज को लेके, ये अपने पढ़ेंगे कब भैया? इन द वर्कशीट क्लास। बाकी अपने स्लोप का आज बात कर लिए, असम्पशंस का बात लास्ट डे हो चुका था, फिर सबको मिला दिए अपने। 2 कंडीशन मिला, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, और एक कंडीशन क्या, कन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये जरूरी है बट काफी नहीं है, ये काफी है, सफिशियंट नेसेसरी वाला पॉइंट है। और ये आपने आज पढ़े, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। सही है, बस ठीक है। कंक्लूजन अपने करेंगे वर्कशीट क्लास में। बेसिकली इसमें वही दिया हुआ है कि क्या सुपीरियर अप्रोच कौन सा है दोनों में, कार्डिनल और ऑर्डिनल में। तो भी इसको वेट करना पड़ेगा, जब दोनों पढ़ेंगे तो कंपेयर करके कॉल ले पाएंगे कौन सा सुपीरियर कौन सा इंफीरियर है। ठीक है, और कुछ? और तो कुछ नहीं, आपको नोट्स मिल जाएगा। पहला पार्ट रीड मत करना, मतलब इसी पार्ट से स्टार्ट करना पढ़ाई करना ऑर्डिनल से। अपने नेक्स्ट डे दैट इज सैटरडे को 6:30 बजे जब मिलेंगे तो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करेंगे विद द कार्डिनल वाला पार्ट। ठीक है।
प्लीज रिवाइज एट होम। आपका इसका टेस्ट है 23rd ऑफ दिस मंथ को, जो अप्रैल मंथ का स्कॉलरशिप टेस्ट है। गिव योर बेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लीव कर दो, दूसरे बैच को हम ऐड करेंगे। राज्य भी हम कर दे रहे, ठीक है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डू रिवाइज एंड ज्वाइन।